मूवी के स्टार्ट में हम हॉली को देखते हैं जो कि 40 साल की एक प्रोफेसर है और गाड़ी में बैठी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही है। तभी रास्ते में उसे उसके हस्बैंड रसल की कॉल आती है जो सबसे पहले तो उससे उसका हाल पूछता है। उसके बाद उसे कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो हम दोनों एक वेकेशन पे चलेंगे, लेकिन हॉली उसके साथ जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है और कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी तो बहुत ज्यादा थकी होंगी, इसलिए सॉरी रसल, मैं नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद वो कॉल काट देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड से झूठ बोल रही थी। इसके बाद जब वो होटल पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे मिसेस एलन कह के बुलाती है, लेकिन उसके हस्बैंड का नाम तो रसल था। तो फिर ये एलन कौन है, आगे पता चलेगा। फिर होटल मैनेजर एक डेव नामी एम्प्लॉय को कहती है कि हॉली को उसके ब्लैक डायमंड स्वीट तक ले जाओ। मैनेजमेंट के हिसाब से ये स्वीट उसके हस्बैंड एलन ने बुक किया था और यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि हॉली अपने हस्बैंड रसल को चीट कर रही है। फिर डेव, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो हॉली को कहता है कि मुझे आपसे कुछ हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए टिप्स चाहिए। फिर हॉली उसे अनकंफर्टेबली कहती है कि कुछ भी हो जाए अपनी वाइफ को छोड़ना मत और हो सके तो उसे रोज एक फूल ला दिया करो। इसके बाद जब वो स्वीट में पहुंचती है तो वहाँ उसे एक एनवेलप पड़ा मिलता है जिसपे लिखा था कि वॉशरूम में एक और एनवेलप पड़ा हुआ है, उसे जाकर पढ़ो। फिर जब वो वॉशरूम वाला एनवेलप पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे लिए क्लोजेट में एक सरप्राइज है, बॉक्स ओपन करो और उसमें से लॉन्चरी और ब्लाइंड फोल्ड निकाल कर पहन लो, आज बहुत मजा आएगा। फिर हॉली क्लोजेट में से बॉक्स निकाल कर ओपन करती है जहाँ ब्लाइंड फोल्ड और लॉन्चरी के साथ साथ हैंडकफ्स भी थे। फिर वो उन्हें पहन लेती है और खुद को बेड के साथ हैंडकफ कर लेती है। इसके बाद एक आदमी रूम में एंटर होता है। जब वो हॉली को टच करता है तो उसके हाथों को देख के लग रहा था कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। फिर वो हॉली के साथ इंटीमेट होने लगता है। शुरू में तो हॉली को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बहुत ज्यादा रफ हो जाता है। अब उसे दर्द हो रहा था तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है। इसके बाद जब वो रूम से बाहर जाता है तो वहाँ हम एक सीट पे बंधे हुए एलन को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हॉली के साथ वो सब करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड रसल था। उसने धोखे से उन दोनों को यहाँ बुलाया था और हॉली के यहाँ पहुँचने से पहले उसने एलन को बांध दिया था। एलन हॉली का एक पुराना स्टूडेंट था। अब रसल उसे कहता है कि मैं तुम्हें खोलूंगा, तुम बाहर जाओ और ये जो कुछ भी हुआ हॉली को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया है। उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम्हारे और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है और अगर तूने डेढ़ शाना बनने की कोशिश की तो तेरी बीवी और तेरी बच्ची को मार डालूंगा जो कि मेरे पास ही हैं और उन्हें भी मैंने किडनैप कर लिया था और हॉली को यहाँ से जाने भी नहीं देना और ना खुद इस स्वीट से बाहर कदम रखना है। अगर इनमें से कुछ भी हुआ या हॉली को या पुलिस को तूने बुलाने की कोशिश की तो याद है ना, तेरी बीवी और तेरी बच्ची मेरे पास है। इसके बाद वो एलन की पॉकेट में एक फोन डालता है और वहाँ से चला जाता है। जब एलन हॉली के रूम में जाता है और उसे खोलता है तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा आग बगोला हुई थी क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि ये सब एलन ने किया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। एलन उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तभी एलन को रसल की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि हॉली को जाने मत देना वरना अपनी बीवी और बच्ची के हाल के जिम्मेदार तुम होगे। ये सुनकर किसी तरह एलन उसे वहाँ रोक लेता है और जो कुछ रसल ने उसके साथ किया उसे कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉली उसकी एक नहीं सुनती। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉली को एक कॉल आती है जो कि रसल की थी और तभी दरवाजे पे भी नॉक होती है। अब जब एलन जाकर देखता है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि इसलिए आया था क्योंकि इस स्वीट से शोर आने की कंप्लेन आई थी। वहाँ दूसरी तरफ रसल की बातों से हॉली जान जाती है कि वो उसके और एलन के अफेयर के बारे में जान चुका है। रसल उसे कहता है कि एलन से दूर रहना, उसके साथ रिलेशनशिप में आके तुमने खुद को खतरे में डाल लिया है क्योंकि वो एक नंबर का पागल इंसान है जिसके तुमसे पहले भी बहुत ज्यादा अफेयर्स रह चुके हैं और जब उसके अफेयर्स एंड होते थे तो वो लड़की गायब हो जाया करती थी और आज तक पुलिस भी उन लड़कियों को नहीं ढूंढ पाई। क्योंकि अब हॉली को पता था कि उसकी मैरिड लाइफ खतरे में है तो वो रसल की इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए तैयार हो जाती है, जिनमें से पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि एलन को पता चले बगैर चुपके से होटल से भाग जाओ। इसके बाद कॉल एंड हो जाती है। फिर एलन आके उससे पूछता है कि कॉल पे क्या बात हुई है। हॉली कहती है कि मेरा हस्बैंड जस्ट चेक कर रहा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब क्योंकि एलन को किसी तरह उसे स्वीट में
नहीं रखना था तो वो उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक अच्छा सा मसाज देता हूँ, और उससे उसका फोन भी ले लेता है ताकि हॉली किसी को कांटेक्ट ना कर सके। लेकिन वो ये सब एंजॉय नहीं कर रही थी और उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ। अब वो वॉशरूम में नहीं जाती बल्कि बेडरूम की बैल्कनी में जाके जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। रसल एक्चुअली उन दोनों के साथ प्ले कर रहा था, जहाँ वो एक तरफ हॉली को होटल से जाने के लिए कह रहा था और दूसरी तरफ एलन को उसे रोकने के लिए। अब रसल को अचानक बाहर डोर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो ये देखने के लिए कि आवाज किसकी है रूम से बाहर चला जाता है और ऐसा करके वो रसल का रूल ब्रेक कर देता है, जिसमें उसे किसी भी हाल में स्वीट से बाहर नहीं निकलना था। अब क्योंकि उसने रूल ब्रेक कर दिया था तो रसल उसे उसकी वाइफ की एक फोटो भेजता है जिसमें उसने उसके गले पे चाकू रखा हुआ था। अब उसकी जान बचाने के लिए एलन रसल से माफिया मांगने लगता है। फिर रसल उसे कहता है कि जाके बैल्कनी चेक करो। अब ना चाहते हुए भी एलन को बेडरूम के डोर का लॉक तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि होली तो सिर्फ वॉशरूम में फ्रेश हो रही है। ये देखकर होली को एलन पे और भी ज्यादा शक होने लगा था और वो सच में समझने लगी थी कि एलन साइको है, जो कि उसके थोड़ी देर बेडरूम में जाने पर भी वेट ना कर सका और उसने बेडरूम का डोर ही तोड़ दिया। इसके बाद जब वो लिविंग रूम में वापस आता है तो उसे होली के नंबर से एक मैसेज रिसीव होता है, जिससे ये बात इंडिकेट होती है कि रसल ने होली का फोन पोसेस कर लिया है। मैसेज में रसल उसे थ्रेट करता है कि उसके हर गलत मूव पे वो उसकी वाइफ लिडिया की एक उंगली काट देगा और उसने टेबल पे कुछ स्लीपिंग पिल्स रखी हुई हैं, जिनसे अब एलन ने होली को ड्रग करना था। एलन जान चुका था कि रसल उसे कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है और फिर वो स्वीट में हिडन कैमरास ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉली भी अपनी स्लीपिंग पिल्स उठा लेती है ताकि वो भी एलन को उनसे ड्रग कर सके। इसके बाद बैल्कनी में एलन हॉली को ड्रग की हुई ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन हॉली मना कर देती है और कहती है कि मैं व्हाइट वाइन पीऊंगी। जब एलन उसके लिए व्हाइट वाइन लेने और स्लीपिंग पिल्स मिलाने के लिए जाता है तो तभी मौका देख के हॉली भी उसकी ड्रिंक में ड्रग्स डाल देती है। फिर जब वो दोनों ड्रिंक पीने लगे थे तो तभी अचानक डोर पे एक नॉक होती है। अब एलन नाइफ उठाकर देखने के लिए जाता है कि वहाँ कौन है, जो कि डेव था और उन्हें उनका खाना डिलीवर करने आया था। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं जिसमें एक स्टेक था और वो लोग ड्रिंक्स भी पी चुके थे। फिर डिनर के साथ साथ वो बातें भी करते हैं जिसमें एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एक दूसरे को कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से रिलेशनशिप स्टार्ट किया, मुझे पता भी था कि तुम मैरिड हो लेकिन फिर भी मुझे मानना पड़ा क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया। दोनों ही एक दूसरे को इस तरह से ब्लेम कर रहे थे। इसके बाद एक दफा फिर से डोर पे नॉक होती है और साथ ही एलन के फोन पे एक मैसेज भी आता है जिसमें रसल उसे कहता है कि जब डेव तुम लोगों को खाना डिलीवर करने आया था तो जाते वक्त हॉली ने उसे टिप भी दी थी, जिसमें उसने उसे 911 को कॉल करने के लिए कहा था। तुम्हें मैंने बार बार समझाया लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आती। और फिर जब एलन डोर पे चेक करता है तो रसल ने उसकी वाइफ की कटी हुई उंगली भेजी थी। एलन ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी हॉली उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और जब वो नहीं मानता तो वो उसके गले पे चाकू रख देती है और उसे कहती है कि सच सच बताओ आखिर तुम्हारी क्या इंटेंशंस हैं। अब एलन ये प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसे किस कर रहा है ताकि रसल को उन पे शक ना हो, क्योंकि वो उन्हें मॉनिटर कर रहा था। और फिर आहिस्ता से हॉली को सब कुछ बताने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी फैमिली को किडनैप किया हुआ है और वो ही मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रहा है। अब बातें करते करते अचानक उन पे ड्रग का इफेक्ट होने लगता है और फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आने के बाद एलन देखता है कि वो एक बेड पे है और हॉली लिविंग रूम में हैंडकफ हुई हुई है, जो कि एलन को बार बार बोल रही थी कि तुम एक सीरियल किलर हो, मेरा हस्बैंड जल्द ही पुलिस को साथ लेकर आता होगा और फिर तुम्हारे ये सारे चौंचले खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जब वो बेडरूम में आता है तो देखता है कि रसल वहाँ एक चेयर के साथ बंधा हुआ है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और रसल से पूछता है कि ये सब क्या है, लेकिन रसल की जुबान कटी हुई थी इसलिए वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर एलन उसे पेन और पेपर देता है और लिखने के लिए कहता है ताकि वो उससे पता कर सके कि उसके साथ
साथ ये सब किसने किया और आखिर इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इसके बाद वो जाकर हॉली को फ्री करता है, जो कि अभी तक मुसलसल उस पे एक्यूजेशंस लगाई जा रही थी और उसे ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी। इसके बाद जब वो बेडरूम में अपने हस्बैंड को देखती है, जो कि चेयर से बंधा हुआ आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जा रहा था, ये देखकर वो रोने लगती है और एलन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन एलन उसे कहता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फिर कुछ ही देर में हॉली का हस्बैंड मर जाता है और उसकी मौत की वजह वो सिरिंज थी जो कि एलन के हाथ में थी। फिर उसको रसल के हाथ में एक नोट मिलता है जिसको वो एलन से छुपा लेती है। फिर इसके बाद एलन को एक कॉल रिसीव होती है उस मास्टरमाइंड की, जो कि इस सारी गेम के पीछे था, और वो उसे अल्टीमेटम देता है कि तुम में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है जो कि अपनी लाइफ फ्रीली जी सकेगा और दूसरे को हर हाल में मरना होगा, और मारने वाला भी तुम दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। किलर उसे ये भी बताता है कि हॉली की बेटी भी मेरी नजर में है, तो उसे कह दो कि ये तो वो बिल्कुल भी ना समझे कि उसकी फैमिली सेफ है। इसके बाद हॉली उस नोट को देखती है जो कि उसने अपने हस्बैंड के हाथ से लिया था और उस पे एक वर्ड सेफ लिखा था। अब वो इसका मतलब जान पाती इससे पहले ही एलन एक चाकू उठाए उसके पास आता है, जो कि उसे मारना चाह रहा था ताकि अपनी जान बचा सके और अपनी फैमिली के पास वापस लौट सके। लेकिन तभी अचानक डोर पे एक और नॉक होती है और इस बार वहाँ होटल मैनेजमेंट थी। अब मौका देखते ही हॉली जाके कबर्ड में से सेफ को ओपन करती है, जो कि उसने अपने घर के स्प्रिंकलर सिस्टम से ओपन किया था, लेकिन वहाँ पे बस एक स्टोरेज कार्ड था जिसका पर्पस उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड के साथ एलन को इंक्वायर कर रहा था क्योंकि उनके स्टाफ में से डेव नामी पर्सन मिसिंग था। एलन कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। अब सिक्योरिटी टीम हॉली से बात करना चाहती थी। एलन हॉली को कोऑपरेट करने के लिए और उनसे बात करने के लिए कहता है। अब अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए उन्हें एक साथ रह के टीम वर्क करना होगा। ये बात सोचकर वो उसकी बात मान लेती है। इसके बाद जब वो दोनों अकेले थे तो हॉली को अभी भी एलन पे शक था। वो उससे पूछती है कि इस सब में तुम्हारा क्या रोल है, और एलन उसे बताता है कि कैसे उसकी एक मिस्टेक पे उसकी वाइफ की उंगली काट के भेज दी गई, इसलिए वो अब कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। अब हॉली वो फिंगर देखती है, लेकिन उसको अभी भी एलन पे शक था क्योंकि एलन उस पे एक अटैक कर चुका था। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ना आते तो वो अभी तक मर चुकी होती। एलन उसे ये भी बताता है कि जब तुम यहाँ पे आई तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला मैं नहीं बल्कि रसल था, और मुझे हर हाल में उसकी बात माननी थी क्योंकि उसने मेरी फैमिली को किडनैप किया हुआ था, जो कि अभी भी खतरे में है क्योंकि एक्चुअल मास्टरमाइंड कोई और है। अब जैसे ही एलन हॉली के पास जाता है ताकि उसे कन्विंस कर सके, अचानक एक्सीडेंटली हॉली के हाथों से एलन के पेट में चाकू लग जाता है और उसे बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगती है। एलन जानता था कि वो मेडिकल टीम को नहीं बुला सकता क्योंकि ये बात रूल्स के खिलाफ थी और उसकी फैमिली अभी भी किलर के पास थी, और फिर कुछ ही देर में वो हॉली के सामने मर जाता है। तभी अचानक एलन का फोन रिंग होता है और किलर हॉली को कांग्रेचुलेट करती है कि तुम बस अपनी आजादी से एक कदम दूर हो और फ्री होने के लिए तुम्हें माइक्रोवेव में पड़ा फोन तोड़ना होगा, और अगर तुम मेरे मोटिव्स जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, मैंने ये सब क्यों किया, तो तुम्हें सारे आंसर्स रूम 513 में मिल जाएंगे। अब उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो अपने हस्बैंड की पॉकेट से उस रूम की की निकालती है और फिर माइक्रोवेव में पड़े फोन को तोड़कर वो रूम 513 में चली जाती है, जहाँ पे किलर ने बहुत सारे मॉनिटर्स लगाए हुए थे जिनसे वो उनके एक एक मूव को मॉनिटर कर रहा था। फिर वहाँ पे उसे बंधी हुई एक ब्लाइंड फोल्डेड लेडी मिलती है जो कि लिडिया थी। अब हॉली उसे यकीन दिलाती है कि अब तुम सेफ हो और एलन के बारे में उससे कुछ पूछताछ करती है। इसके बाद अचानक उसकी नजर एक मॉनिटर पे पड़ती है जहाँ पे वो सेफ से उठाए हुए मेमोरी कार्ड से पुरानी फुटेजेस देख सकती थी। अब जब वो सीसीटीवी फाइल ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि रसल के साथ इस सब प्लान में और कोई नहीं बल्कि लिडिया थी। फिर लिडिया उसे कहती है कि हाँ, मैंने ही रसल के साथ मिलके ये प्लान किया था ताकि वो तुमसे और मैं एलन से बदला ले सकूं, और मैंने ही उन लड़कियों को भी गायब किया था जो
जो कि एलन की पुरानी गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन मैं वहाँ पूरी तरह टूट गई जब वो तुम्हारे साथ ऑब्सेस होने लगा। फिर हॉली देखती है कि वहीं पे डेव की भी बॉडी पड़ी हुई है जो कि मर चुका था, और ये बात भी अब साबित हो चुकी थी कि लिडिया ने ही रसल को मारा है, क्योंकि लिडिया की इंटेंशन थी कि वो एलन के साथ साथ हॉली को भी मार दे, लेकिन इस बात से रसल उसके साथ एग्री नहीं था। अब हॉली मॉनिटर्स पे देखती है कि होटल मैनेजमेंट उस स्वीट में एंटर हो चुकी है जहां एलन और रसल की बॉडी पड़ी थी, और फिर लिडिया कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हर जगह पे मौजूद हैं, तुम्हारे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्योंकि मेमोरी कार्ड ही सिर्फ हॉली को सजा से बचा सकता था, इसलिए लिडिया उसे भी तोड़ देती है। अब हॉली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी गलतियों को याद करती है और सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहिए था। अब वो लिडिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसे जान से मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दो सिक्योरिटी गार्ड्स फोर्सफुली रूम में एंटर होते हैं जो कि हॉली को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। दी एंड। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।